बिहार का राजनीतिक मैदान कुछ ऐसा है जहां प्रतिक्षण हलचल होते रहती है। अगर बात करें तो कभी बिहार के सियासी दलों के बीच में उठापटक की स्थिति बनी रहती है, तो कभी सत्ता और विपक्ष के बीच में। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि एनडीए के घटक दल आपस में ही भिड़ जाते हैं, आपस में ही विवाद पैदा कर लेते हैं, हर मुद्दे पर अलग अलग बयानबाजी करके, और पूरा मामला पेचीदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि सरकार चल नहीं पाएगी। ये तो सत्ता दल के भीतर की भी बात हमने कर ली, घटक दलों की भी बात कर ली, लेकिन बिहार की एक पार्टी ऐसी भी है जिसमें गुटबाजी काफ़ी ज़्यादा चलती है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड के भीतर की क्या स्थिति है, यह बात आपको पहले से स्पष्ट है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जी, नीतीश कुमार जी के, आपको बता दें कि पहले प्रशासनिक अधिकारी थे, इसके बाद सचिव बने और बाद में जदयू के कदावर नेता बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे आरसीपी सिंह जी। लेकिन अब आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जी को नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी बताया जाता था, लेकिन केंद्रीय मंत्री का जो पद है कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह जी के लिए गले की फांस बन गई। आपको बता दें कि भीतर खाने में ये भी खबर चल रही थी कि आरसीपी सिंह जी को भेजा गया था वहाँ पर कि वे जाए बात करे, दिल्ली भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अपने लिए बात कर ली नीतीश कुमार जी को बिना अपने विश्वास में लिए। लेकिन उन्होंने सारी मीडिया के सामने कह दिया कि हमने नीतीश कुमार जी के कहने पर ऐसा किया है। इसके बाद जदयू के भीतर की स्थिति बदल गई और आरसीपी सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा और ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जिसके बाद से आरसीपी सिंह जी को लगातार पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके बाद ललन सिंह जी ने चुन चुन करके जदयू के भीतर से, जदयू के संगठन से आरसीपी सिंह के माइंडेड लोगों को देश निकाला किया है, पार्टी से निकाला किया है। और ऐसे में अगर बात करें तो अब जो है राज्यसभा वाले मामले पर भी हमने देखा कि किस प्रकार से आरसीपी सिंह जी को जहां राज्यसभा भेजा जाने की बात हो रही थी, वहीं आरसीपी सिंह जी के बदले खीरू महतो, जो कि झारखंड के जदयू झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा गया, वो निर्वाचित भी हुए। ऐसे में अब आपको बता दें कि पहले से ही एक सर्कुलर जारी हो गया था कि आरसीपी सिंह जिस बंगले में रह रहे थे, यानी कि संजय सिंह जी का जो बंगला था, संजय गांधी जी का जो बंगला था, उस बंगले को खाली कराए जाने को लेकर के हो गया था, नोटिफिकेशन जारी हो गया था। उनकी जगह पर बिहार सरकार के जो सचिव हैं अमीर सुबहानी, उन्हें यह बंगला अलॉट हुआ है। ऐसे में अब आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आधी रात को, यानी कि रात के 12 बजे जबरन जो है वह बंगला आरसीपी सिंह जी का खाली कराया गया है। यानी कि स्टैंड रोड में जो 7 नंबर का जो बंगला था, पूरे मंत्रियों के बंगला से घिरा हुआ जो बंगला था जिसमें आरसीपी सिंह जी रहते थे, उसे आधी रात को, रात के 12 बजे जो है जबरन खाली कराया गया है उस बंगले को। इसकी सूचना जो है आरसीपी सिंह जी के जो निजी सहायक हैं आशीष रंजन, उन्होंने दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा नीतीश कुमार पर वो जम करके भड़के हैं। उन्होंने कहा है जदयू पर भी जम करके भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है एक पार्टी के लिए, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो है पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ लगा दिया, अपनी जो आईएएस की जो नौकरी थी उसे जो है छोड़ दी, पार्टी को मजबूती प्रदान की, और जिस नेता ने अपनी ज़िंदगी लगा दी वो उसके साथ पार्टी जो है द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, जो कहीं से भी सही नहीं कही जा सकती है। ये बात आशीष रंजन, जो कि आरसीपी सिंह जी के सहयोगी हैं, उन्होंने कहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि आरसीपी सिंह जी के सहयोगी ने एक बड़ी बात कह दी है जदयू के ऊपर। जदयू पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है आरसीपी सिंह के ऊपर में, और इसी कार्रवाई का नतीजा है कि आधी रात को, रात के 12 बजे जो है उनका जो बंगला है वो जबरन खाली कराया जाता है। लेकिन आरसीपी सिंह जी का अब नया ठिकाना क्या होगा, इसके बारे में अभी संशय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जदयू के भीतर की जो वार है वह भी खुल करके सामने आने लगी है।